ये प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सादा सा सवाल पूछूं, दुनिया का अमीर तरीन आदमी कौन था? यकीनन आपका जवाब कारून होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? इसके खजानों की कंजियां इतनी भारी थीं कि मजबूत आदमियों का एक गरवा भी उन्हें उठा नहीं सकता था। तो उसके खजाने कौन गिन सकता है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि कारून कौन था? इसने ये बेपनाह दौलत कैसे और कहाँ जमा की? इसके पास कौन सा इल्म था जिसने उसे दुनिया का अमीर तरीन आदमी बना दिया? और उससे भी अहम बात ये कि उनकी मौत के बाद ये सारी दौलत कहाँ गायब हो गई? क्या कभी किसी को उस तक रसाई का कोई इशारा मिला है? इन तमाम अजीब व गरीब तफसीलात को हम आज की वीडियो में ज़ाहिर करेंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें। पहले बात करते हैं कि कारून कौन था। कारून का ताल्लुक़ बनी इसराइल से था और ख़ास तौर पर हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम के कबीले से। जैसा कि अल्लाह ताली ने हुक्म दिया है कि कारून बलाशबा मूसी की कौम में से था, फिर उसने उसके खिलाफ बगावत की। कुरानी हवाला उल-क़स आयत 17 और 26 में ये भी बताया गया है कि वो हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई थे। दोनों का रिश्ता वालिद और वालदा के ज़रिए था। उनका नसब कारून बन यशर बन काब बन लैब बन याकूब है, जबकि हज़रत मूसी का सिलसिला नसब मूसी बन उमरान बन कहफ़ है। इस तरह दोनों का सिलसिला नसब कहफ़ बन लावी से मिलता है। बाज़ उलमा के मुताबिक कारून अपनी ज़िंदगी के इब्तिदाई हिस्से में हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम का पैरोकार था और बहुत बड़ा अक़ीदतमंद था। बाज़ रवायात के मुताबिक इसने अक़ीदत का वो दर्जा हासिल किया जिसकी मिसाल बनी इसराइल में किसी और से नहीं मिलती। ये भी कहा जाता है कि वो 40 साल तक पहाड़ के गार में अल्लाह से दुआएं मांगता रहा। उसे अलमनवर कहा जाता था, जिसका मतलब है रोशनी वाला। उसके इल्म और तीरों की खूबसूरत तिलावत की वजह से अगरचा बहुत से उलमा ने उन रवायात की तरदीद की है, लेकिन उनकी तायीद के लिए कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। ये भी कहा जाता है कि अबलीस ने कारून को बहकाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। फिर अबलीस खुद एक आदमी की शक्ल में उसके पास आया और उसके साथ नमाज पढ़ने लगा। अबलीस ने इबादत में उससे भी बड़ा मकाम हासिल किया, जिसकी वजह से कारून अबलीस से ज़्यादा हाजी की तरह महसूस हुआ। फिर अबलीस आहिस्ता आहिस्ता कारून को अपने करीब करने लगा। उसने कारून से कहा, हम न तो लोगों के साथ बाजमायत नमाज पढ़ते हैं और ना ही जनाजों में शरीक होते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें उनमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये भी इबादत की एक कसम है। कारून ने इत्तिफाक किया। जब कारून ने ऐसा किया और बनी इसराइल को इसकी इबादत का इल्म हुआ, तो वो इसकी इबादत के तौर पर इसके लिए खाना लाने लगे। अबलीस ने फिर कारून से कहा कि हम लोगों पर बोझ बन गए हैं। मेरा मशूरा है कि हम एक दिन काम करें और बाकी हफ्ते इबादत करें। फिर अबलीस ने कारून को मज़ीद लालच देते हुए कहा कि हम न तो किसी को खैरात देते हैं और ना ही किसी की मदद करते हैं। मेरा मशूरा है कि हम एक दिन काम करें और बाकी हफ्ते इबादत करें। इस मकाम पर पहुंचकर शैतान उस पर गालिब आ गया और उसे छोड़ दिया। इसी वक्त कारून के लिए दुनिया खुल गई और वो अपनी साबिक़ा लगन और जोश को भूलकर दुनियावी मशागिल और माल व दौलत में मशगूल हो गया। उसने ऐसी दौलत जमा की जिसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। अब बात करते हैं कि कारून ने ये दौलत कैसे हासिल की। प्यारे दोस्तों, सच्ची बात यह है कि कारून ने जिस तरीके से अपना माल इकट्ठा किया था, उसकी तस्दीक करने वाले कारून ने उसकी तस्दीक नहीं की। इस सिलसिले में कई मशहूर रवायात मौजूद हैं। पहली रवायत के मुताबिक वो तिजारत में मशगूल हुआ, जिसमें वो बहुत ज़हीन और माहिर था। इसके ज़रिए उसने ये बेपनाह दौलत इकट्ठी की। एक और रवायत में है कि कारून के पास कीमिया का इल्म था, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में तब्दील करने का इल्म। कहा जाता है कि वो खालिस कीमियावी मुश्क के ज़रिए मिट्टी को सोने में बदल सकता था। उसकी वजह से उसने बेपनाह दौलत और दौलत जमा की और दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन गया। तीसरी रवायत में है कि वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन गया। एक और राय जो उलमा में सबसे ज़्यादा मशहूर है, वो ये है कि कारून ने अपने कानों और गलों से अल्लाह ताली का इल्म हासिल किया था। इस इल्म के ज़रिए कोई मांगे तो अता किया जाता है और कोई पुकारे तो दुआ कबूल होती है। उसने अल्लाह से रोज़ी मांगी तो अल्लाह ने उसकी दरख्वास्त कबूल कर ली। वो सोने का कान कुन था। वो अपने ज़माने में वाहिद शख्स था जो पत्थरों से सोना निकाल कर उसे सुलाखों में तब्दील करना जानता था। इस तरह वो अपने वक्त में सोने की पैदावार और तब्दीली का वाहिद ज़रिया था। कहा जाता है कि फ़िरौनों के पास सोने की बड़ी वजह कारून था। इसी तरह कारून बहुत कम उर्से में अपने दौर का अमीर तरीन आदमी बन गया। फ़िरौन अपनी बेपनाह दौलत की वजह से उसे अपने दरबार में अपनी बरादरी के दीगर अफराद से ज़्यादा अहमियत देता था। इस वक्त से कारून ने अपनी दौलत, अपनी ज़ात और अपने अख्तियार पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र करना शुरू कर दिया।
وہ دوسروں پر اپنی دولت کا گھمنڈ کرنے لگا اور اللہ کے فضل کو بھول گیا۔ وہ بہترین لباس پہنتا تھا، اس کے کپڑے سونے کے ہوتے تھے، اور تکبر کی وجہ سے اس نے اپنی قمیض کو 1 یا 2 لمبا رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے کپڑے چھوٹے رکھنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے۔ یہ بھی جہالت کی عادت تھی۔ جبکہ کافر اپنے کپڑے زمین سے اوپر رکھیں گے تاکہ وہ سب سے زیادہ امیر اور سب سے زیادہ مسلط دکھائی دیں۔ قارون کا بستر اور اس کی کرسی بھی سونے کی تھی، یہاں تک کہ اس کے محل کے دروازے بھی سونے کے تھے۔ اس کے پاس سونے کے بے پناہ خزانے تھے۔ در حقیقت 40 مضبوط آدمیوں کی ایک ٹیم اس کے خزانوں کی چابیاں لے جانے کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ اگر اس کے خزانوں کی کنجیوں کا یہ حال تھا تو خود خزانوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ اللہ کا حکم ہے، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے کہ ان کی کنجیاں مضبوط آدمیوں کی ایک ٹیم کے لیے بہت بھاری لگیں۔ قرآنی حوالہ الکاس آیت 76 قارون اور حضرت موسی علیہ السلام کا قصہ اس وقت شروع ہوا جب اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا۔ جب اللہ تعالی نے یہ حکم دیا تو حضرت موسی علیہ السلام نے بھی انہیں حکم دیا۔ قارون نے شروع میں انکار کر دیا کیونکہ وہ اپنی دولت سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور ڈرتا تھا۔ تاہم حضرت موسی علیہ السلام کے خوف نے انہیں قائل کرنے کے لیے ان کے پاس جانے پر مجبور کر دیا۔ حضرت موسی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہر 1000 دینار میں سے 1 دینار اور ہر بکری میں سے 1 بکری دی جائے۔ قارون نے شروع میں اس پر رضامندی ظاہر کی، لیکن وہ ناخوش تھا۔ جب قارون گھر واپس آیا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ بہت زیادہ ہے، اور اس کے باطن نے اس کے کسی بھی مال میں سے حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ قارون ان لوگوں کے پاس گیا جو اس کی کمپنی کے عادی تھے اور کہا کہ موسی نے تمہیں بہت سے کام کرنے کا حکم دیا ہے اور تم نے ان کی تعمیل کی ہے۔ اب وہ تمہارا مال لینا چاہتا ہے تو ہم اس کے ساتھ کیا کریں؟ لوگوں نے کہا، آپ ہمارے بزرگ ہیں اور ہم آپ کے حکم کے پابند ہیں، آپ جو چاہیں ہمیں بتائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ قارون نے ان سے کہا کہ ہم ایک بدکاری عورت کو لائیں گے اور اس کا مال پیش کریں گے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے موسی پر زنا کا الزام لگا سکے۔ اس طرح معاملہ ختم ہو جائے گا۔ روایت میں ہے کہ قارون نے بے حیائی والی عورت کو بلایا، اسے 1000 دینار اور 1 سونے کا تختہ دیا اور اسے حکم دیا کہ لوگوں کے سامنے موسی کے پاس جائے اور اس پر اس کے ساتھ زنا کا الزام لگائے۔ جب دوسرا دن آیا تو قارون حضرت موسی علیہ السلام کے پاس گیا اور بتایا کہ لوگ ان کو نصیحت کرنے کے لیے باہر ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب موسی علیہ السلام باہر آئے اور لوگوں سے باتیں کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شادی شدہ نہ ہو تو ہم اسے 100 کوڑے ماریں گے، اور اگر کوئی شادی شدہ زنا کرے گا تو ہم اسے سنسار کر دیں گے۔ قارون نے کہا، خواہ تم خود ہو؟ موسی نے جواب دیا کہ ہاں، اگرچہ میں ہی ہوں۔ قارون نے کہا کہ لوگ دعوی کرتے ہیں کہ تم نے ایک عورت سے زنا کیا ہے۔ موسی نے کہا، اس عورت کو بلاؤ جو یہ دعوی کرتی ہے۔ پھر موسی علیہ السلام گئے اور اللہ کا نام لے کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب اس عورت کو لایا گیا تو موسی نے اس سے کہا کہ مجھے اس اللہ کی قسم جس نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اس نے ٹیرو اتارا کہ سچ بولو۔ عورت نے سچ کہا اور جو کچھ ہوا تھا سب بیان کیا۔ اس نے اپنے اعمال سے توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی۔ اس سے قارون کے غصے اور موسی سے نفرت میں مزید اضافہ ہوا۔ یہیں سے قارون نے موسی کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا، ان کی دعوت کی مخالفت کی اور اسے رد کیا۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے موسی کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیلوں کے ساتھ فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ وہ جادوگر اور جھوٹا ہے۔ قارون موسی کو للکارتا رہا اور اس کا مقابلہ کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جب قارون اپنے خزانوں کی چابیاں 70 مضبوط خچروں پر لدا ہوا اپنی قوم کے سامنے آیا۔ قارون کی عادت تھی کہ وہ جہاں بھی جاتا اپنی چابیاں اپنے ساتھ لے جاتا تاکہ وہ اپنی دولت اور ملکیت میں غرور پیدا کر سکے۔ قارون جب اس جلوس کے ساتھ مجمع میں سے گزر رہا تھا تو وہ حضرت موسی علیہ السلام کے پاس سے گزرا جو ان میں سے تھے اور انہیں اللہ کے احکام بیان کر رہے تھے۔ جب لوگوں نے قارون کے جلوس اور اس کی عظمت کو دیکھا تو حضرت موسی علیہ السلام کو چھوڑ کر ان کے مال و دولت کی طرف متوجہ ہو گئے، یہاں تک کہ لوگوں کی ایک جماعت نے تمنا کی کہ میں قارون جیسا ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ کاش ہمارے پاس وہی چیزیں ہوتے جو قارون کو دی گئی تھیں تو یقیناً وہ بڑا خوش نصیب تھا۔ اس پر حضرت موسی علیہ السلام غصے میں آ گئے اور انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالی کا اجر بہتر اور زیادہ دیر پا ہے۔ پھر موسی قارون کے پاس گئے اور اسے نصیحت کی کہ اللہ کی دی ہوئی دولت میں تقوی اختیار کرو اور اس پر فخر نہ کرو، لیکن قارون اپنے اختیار پر اور زیادہ مغرور ہوا
और मूसी से कहा कि ये सब मुझे अपने इल्म की वजह से मिला है। मूसी अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मूसी, ये दौलत मुझे अपनी हिकमत की वजह से मिली है और किसी को उसका कोई एतबार नहीं, और अगर आपको अपनी नबूत की वजह से लोगों पर फजीलत हासिल हुई है तो मैं इस दौलत की वजह से आप पर और तमाम लोगों पर फजीलत हासिल कर चुका हूँ। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि मूसी, अगर आप वाकई नबी हैं जैसा कि आप दावी करते हैं तो मैं आप पर लांत भेजूंगा और आपको ज़्यादा बुरा भला कहूँगा। मूसी ने उससे पूछा, क्या तुम मुझे बद्दुआ दोगे? उसने जवाब दिया कि मैं तुम पर लांत भेजूंगा। कारून ने लांत भेजी, लेकिन अल्लाह ताली ने हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल ना की। फिर हज़रत मूसी ने कहा कि क्या मैं अब उस पर लांत भेजूं? उसने कहा, हाँ। हज़रत मूसी ने कहा, ए अल्लाह, आज ज़मीन को हुक्म दे कि मुझे अजाब दे। अल्लाह ताली ने हज़रत मूसी को वही की कि मैंने ऐसा किया है। हज़रत मूसी ने कहा, ए ज़मीन, उन्हें अपने अंदर ले लो। ज़मीन ने उन्हें अपने कदमों तक ले लिया। फिर कहा, उनको अपने अंदर ले लो। बस ज़मीन ने उन्हें घुटनों तक अपने अंदर ले लिया, फिर उसके कंधों तक। फिर हाथ से इशारा किया और कहा कि उनके खजाने और माल ले आओ। बस ज़मीन ने उन सबको बाहर फेंक दिया, यहाँ तक कि लोगों ने उन्हें देखा। फिर हज़रत मूसी ने हाथ से इशारा किया और फरमाया, ए इब्न लावीजा। इस तरह कारून अपने खजानों समेत ज़मीन में धंस गया। अल्लाह ताली ने हुक्म दिया तो हमने उसे और उसके घर को ज़मीन में धंसा दिया। बस अल्लाह के सिवा कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था और न वो खुद मदद करने वालों में से था। एक और रवायत में है कि जब कारून हज़रत मूसी के पास से गुजरा और वो लोगों को दावत दे रहे थे तो लोग हज़रत मूसी से मुन्ना मोड़ गए और कारून के माल की वजह से फितने में पड़ गए। इस पर हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया और आप लोगों को नसीहत करने और याद दिलाने के लिए तशरीफ़ ले गए। वो उसे याद दिलाने लगे कि अल्लाह के इनामात बेहतर और देरपा हैं। फिर मूसी कारून के पास गए और उसे हुक्म दिया कि तकबर न करो और अल्लाह की अता करदा दौलत में तक़वी अख्तियार करो। लेकिन कारून ने तकबर किया और सुनने से इनकार कर दिया। चुनांचा मूसी ने उस पर लांत की और सुबह होते ही अल्लाह ताली ने कारून और उसके घर को ज़मीन बूस कर दिया। जो लोग कल तक कारून जैसा बनने की तमन्ना रखते थे और दुनिया में उसकी खुशकस्मती पर रश्क करते थे, वो चीखने लगे, जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाता है, अफसोस, अल्लाह अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिज़्क फ़िराख करता है और जिसके लिए चाहता है महदूद कर देता है। अगर अल्लाह हम पर मेहरबान ना होता तो हमको भी नाबूद कर देता, आस को कभी कामयाब न करता। इस तरह कारून आने वाली नस्लों के लिए अबरत और अबरत बन गया। अब ज़रा बहस करते हैं कि आज कारून का ख़जाना कहाँ है और उसका क्या हुआ। वो कहाँ गए और उनके साथ क्या हुआ? हकीकत यह है कि कारून के ख़जानों के महल वक़ूअ के बारे में मुतअद्दिद रवायात मौजूद हैं। कहा जाता है कि कारून का महल जो मिस्र के जनूब मगरिब में फ़यूम सूबे में खलीज कारून के करीब वाक़े है, वही महल है जिसका कुरान में ज़िक्र है। ये भी कहा जाता है कि इस महल के करीब की झील उसकी हुदूद में थी। इसमें ज़मीन के ऊपर और नीचे 3000 कमरे भी थे। कहा जाता है कि जो भी दाखिल होता है वो अपना रास्ता खो देता है, शायद सदमे से दो-चार हो जाता है और फिर बेहोश हो जाता है। रवायात के मुताबिक ये इत्तिला तवील उरसे तक आम रही। कदीम तारीख़ के माहिरीन ने साबित किया है कि ये तमाम मालूमात गलत हैं और ये कि इस मशहूर महल का कुरान में मज़कूर खलीज कारून से कोई ताल्लुक़ नहीं, और मिस्रियों ने उसे कारून का महल कहा क्योंकि ये खलीज कारून के करीब वाक़ था। इसका नाम कल्दीन और खलजियों के अक्सर दौरों के बाद रखा गया था। उसे शुरू में बहरा अल-कुरून कहा जाता था, जो बाद में बहरा कारून में तब्दील हो गया। ये भी मालूम हुआ है कि ये इत्तला उन यहूदियों ने फैलाई थी जो मिस्र में थे। उन्होंने ये अफवाह फैलाई कि ये महल कारून का है जिसका जिक्र कुरान में है, और कुरा का है जिसका तज़करा तौरात में है। तरुवत के मुताबिक कुरा लावी बन याकूब की नस्ल से था, जिसने हज़रत मूसी और हारून के खिलाफ बगावत की थी। अल्लाह ने उसे ज़मीन फाड़कर और कुरा, इसकी बरादरी और उनके घरों को निगलकर सज़ा दी। उलमा ने इस बात की भी तस्दीक की कि कारून के महल के नाम से मशहूर इमारत एक कदीम मंदिर है और उसका कारून या उसके महल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मौजूदा बहरा कारून वही जगह थी जहाँ कारून रहता था। इस सब के बावजूद बहुत से लोग इन डूबे हुए ख़जानों को तलाश करने की उम्मीद में झील की गहराइयों में गोता लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। बाज़ का ख्याल है कि कारून का महल इराक़ के शहर नीनवा में वाक़ था। वो कारून को अपालो के साथ जोड़ते हैं, जो नीनावा के कदीम बादशाहों में से एक था, जिसके पास ज़ेर ज़मीन ज़ख़ीरा शुदा बेपनाह दौलत थी। ताहम यह अक़ीदा दरस्त नहीं है। कारून मिस्र में वाक़ था, इराक़ में नहीं। इस तरह हम देखते हैं
کہ قارون کے خزانوں کے مقام کے بارے میں بہت سی قیاس آرائیاں ہیں، اور ہر دور میں ایسے لوگ سامنے آتے ہیں جو ان کے ٹھکانے جاننے کا دعوی کرتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ تاریخ کے سب سے بڑے اسرار میں سے ایک ہے جو ابھی تک آشکار نہیں ہوا اور شاید کبھی نہ ہو۔ دنیا کے امیر ترین شخص اور اس کے خزانوں کی کہانی ہمیشہ ایک معمہ بنی رہے گی۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اس کا ذکر ہمارے لیے عبرت، نشانی اور نصیحت کے طور پر کیا ہے۔ قرآن مجید ہمیشہ ماضی کی قوموں کے قصے اجتماعی یا انفرادی طور پر بیان کرتا ہے تاکہ بعض لوگوں کے جھوٹوں کی تردید کی جا سکے یا ان لوگوں کے لیے سبق کے طور پر پیش کی جا سکے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرتے ہیں۔